जैसे कि आपने बताया कि गाड़ियों के अंदर आजकल फायर के केस काफ़ी आ रहे हैं। जो फायर का केस सबसे पहले जो आने का कारण होता है वो वायर कट की वजह से होता है। यस, यदि देखिए आप बीड़ी कहीं पे भी गिरती है या सिगरेट गिरती है तो उसको काफ़ी देर तक वो जलती रहती है, और नीचे जितना भी वो प्लास्टिक के और पार्ट्स होते हैं सारे के सारे जलनशील होते हैं। वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्मोक गाड़ी के अंदर ना करें। बोलते हैं कि हर 10,000 किलोमीटर के ऊपर सीएनजी का जो कंपनी फिटेड होती है उसका चेकअप होना चाहिए। सर्विस के साथ हम उसके फिल्टर और जितना भी उसका सेफ्टी संबंधित जो चीज़ें होती है वो चेक करके देते हैं हमेशा। आजकल गाड़ियों में आग लगने के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण बाहरी सीएनजी किट्स और अनाधिकृत एक्सेसरीज का इस्तेमाल है। तकनीकी विशेषज्ञ राजेश हुड्डा ने बताया कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में लोकल सीएनजी किट लगवाते हैं, जिससे वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है और आग लगने का खतरा होता है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी फिटेड सीएनजी सिस्टम में सुरक्षा के विशेष उपाय होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक वाल्व जो गैस लीक होने पर सप्लाई कट कर देते हैं, जबकि बाहरी एक्सेसरीज जैसे कटे हुए वायर, बीड़ी या सिगरेट पीने की आदत और हाई वोल्टेज एलईडी बल्ब भी आग लगने की घटनाओं को बढ़ा सकते हैं। देखिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट राजेश हुड्डा से एक खास बातचीत। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। आजकल शहर के अंदर गाड़ियाँ इतनी हो चुकी हैं कि गाड़ियों की भरमार हो चुकी है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से गाड़ियों में आग भी लगने लग गई है। अब वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो किसी भी तरह की हो सकती है कि कोई सीएनजी को लेकर, जैसे आदमी कोई बाहर से सीएनजी लगवा लेता है या किसी प्रकार का बाहर से इक्विपमेंट्स लगवा लेते हैं, वायर का काम करा लेते हैं, स्पीकर्स लगवा लेते हैं, स्टीरियो लगवा लेते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी वायर का काम कराते हैं। तो हमारे साथ अभी जो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, राजेश हुड्डा जी हैं, जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या कारण होते हैं इनमें जो गाड़ियों में आग लग जाती है। सर, क्या कारण रहता है ये गाड़ियों में जो आजकल आग लग जाती है? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं SNA न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि ये लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग ये प्रोग्राम एक बना रहे हैं। इससे शायद काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे कि आपने बताया कि गाड़ियों के अंदर आजकल फायर के केस काफ़ी आ रहे हैं। जो फायर का केस सबसे पहले जो आने का कारण होता है वो वायर कट की वजह से होता है। कोई भी आप चीज़ मार्केट से लगवाते हैं या फिर उसमें वायर में कट करवा के लगवाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसमें फायर हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही फायर होता है। आपने कभी भी देखा होगा। सेकंड जो चीज़ है वो है, आप जो सीएनजी कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं होती उसके अंदर सेफ्टी फीचर नहीं होते सारे के सारे, जिसकी वजह से उसमें दिक्कत आती है और सीएनजी लीक होने की वजह से भी फायर हो जाता है। ये दो कारण सबसे बड़े हैं। तो जैसे आदमी, अब कोई बार क्या होता है कि आदमी जो होता है वो बजट को लेकर अपना बेस मॉडल खरीद लेता है और सोचता है कि वो अपने 2 से 2.5 लाख रुपए बचाकर बाहर से उसी काम को 50 से 60 हज़ार रुपये में करवा लेते हैं। क्या वो करवाना ठीक रहता है लोगों के लिए? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बजट की वजह से लोग करवा लेते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। कंपनी जो भी चीज़ें लगा के देती है वो सेफ्टी से संबंधित पूरा का पूरा ध्यान रख के फिर लगा के देती है, और हमेशा ही आपको कंपनी फिटेड ही चीज़ें लगानी चाहिए। फिर भी आप बजट का वो करते हैं तो सभी जितने भी OEM है सभी अपना अपना एसेसरी लॉन्च करते हैं, जिसमें जो सॉकेट होते हैं वो कपलर टू कपलर होते हैं और कभी भी शायद कोई भी दिक्कत नहीं आती उसमें। तो जैसे आप बता रहे कोई भी OEM है जो बाहर अपनी एसेसरीज देती है, यदि अगर वो उस दौरान बाहर से एसेसरीज लगवा लेता है और अंदर से ना लगवाए, मतलब कंपनी के अंदर से ना लगवाए, तो इसमें कोई इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ इशू आते होंगे? देखिए, इंश्योरेंस के अंदर आपको एसेसरी ऐड करानी पड़ती है, सारी की सारी जो भी आप कराते हैं उसका पक्का बिल देना पड़ता है आपको, और वो इंश्योरेंस में ऐड हो जाती है। मैंने फिर बताया कि OEM जितनी भी एसेसरी बनाती है वो कपलर टू कपलर बनाती है, उसमें कहीं पर भी वायर कट नहीं होती। यदि आपको कहीं पर भी कपलर टू कपलर कोई एसेसरी मिलती है तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आजकल देखने में आता है कि क्रूज़ कंट्रोल का भी काफ़ी क्रेज़ है कि आदमी अपना रेस सेट की और उसको चलाया, तो आदमी बेस मॉडल में भी क्रूज़ कंट्रोल को लगवाने की कोशिश करते हो, पूरी वायरिंग को खाड़ के फिर वो क्रूज़ कंट्रोल सेट किया जाता है, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए, काफ़ी लोग लगवा लेते हैं मार्केट में।
लेकिन इसका सबसे टेक्निकल चीज़ मैं बताता हूँ। इसमें यदि जो कंपनी से फिटेड जो आता है उसके अंदर ECM, BCM एंड कम से कम 6 से 7 कंप्यूटर लगे होते हैं जो पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं। ओनली वायरिंग का खेल नहीं होता इसमें, पूरा का पूरा कंप्लीट आपको चेंज कराना चाहिए। और यदि आपको मार्केट से चेंज कराते हैं तो उसमें काफ़ी आपको फायर होने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा वायर कट करके फिर लगाया जाता है उसमें। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि आदमी जो सेंटर लॉकिंग भी आजकल है कि अलग अलग तरह की सेंटर लॉकिंग आई, कीज भी अलग तरह की आ गई, बाहर से लगवाते हैं लोग, उसमें भी बहुत वायरिंग कट होती है। तो उसके अंदर जो अमाउंट को लेकर आदमी का मुद्दा होता है कि कंपनी से वही चीज़ हमें 10,000 रुपये पड़ती है और बाहर से वो हमें 3,500 से 4,000 रुपये में पड़ती है, बट वो पूरी वायरिंग को कट मारते हैं। हाँ यस, वो वायरिंग को कट मारते हैं पूरा का पूरा। मैं बता देना चाहता हूँ, सेंटर लॉकिंग आजकल सभी गाड़ियों में लगभग देने लग गए हैं। सेंटर लॉकिंग आने लगी है। उसके बाद रियर बैक जो कैमरा होता है वो सभी गाड़ियों में मारुति ने लॉन्च कर दिया, सब शायद सभी OEM ने लॉन्च कर दिया होगा। और मार्केट से तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी वायर कट नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी लगवाओ। मेरा मेन मकसद यही है कि फायर का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो कपलर ना लगा के वायर को कट करके और टेपिंग करते हो ना, वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब जैसे कई बार गाड़ियों में क्या होता है कि अब क्रेज चला हुआ है LED लाइट्स का, उसमें आदमी हैलोजन लाइट लगवा लेते हैं, मतलब जो कंपनी देती है वो हैलोजन देती है और आदमी सोचता है कि मैं LED लाइट लगवा लूँ। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कंपनी अपनी फॉग लैंप या हेड लैंप जो देते हैं वो वोल्टेज को डिसाइड करते हुए देते हैं, और जितनी वायरिंग उसको सहन कर सकती है उसी हिसाब से दिया जाता है उसके अंदर। लेकिन जैसे 90 या 100 वाट की जो भी लाइट आती है उसके अलावा कोई यदि एक्स्ट्रा लगवाता है तो देखो उसमें दिक्कत तो आएगी, क्योंकि उस वायरिंग के ऊपर सारा का सारा उसका असर पड़ता है और जिसकी वजह से वायरिंग गर्म होकर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके अलावा भी आप देखोगे कि रोड पे भी लोगों को दिक्कत आती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आप हाई बल्ब लगवा लेते हो, फिर दिखता नहीं और एक्सीडेंट का कारण भी होता है। अब जैसे CNG की बात हम कर रहे थे कि CNG की वजह से भी गाड़ी में आग लगती है, तो जो आदमी बाहर से CNG लगवा लेता, तो जो जनरल चेकअप रहता है CNG का वो कितने कितने टाइम के बाद करवाना चाहिए? देखिए हम बोलते हैं कि हर 10,000 किलोमीटर के ऊपर CNG का जो कंपनी फिटेड होती है उसका चेकअप होना चाहिए। सर्विस के साथ हम उसके फिल्टर और जितना भी उसका सेफ्टी संबंधित जो चीज़ें होती है वो चेक करके देते हैं हमेशा ही उसको। यदि मार्केट में मुझे नॉलेज नहीं है कि कितने किलोमीटर पे होती है, कैसे होती है, क्या होता है उसका। नहीं, वैसे अगर आप राय देना चाहें तो आदमी को अगर जो बाहर से CNG लगवाता है कि कंपनी में 90,000 रुपये के आसपास वो पड़ती है और अगर बाहर से लगवाएं तो 45 से 40,000 रुपये के बीच में पड़ती है, तो अगर वो लगवा ले बाहर से तो उसको कितना, मतलब अपनी राय देंगे कि इतने बार उसको चेकअप करवा लेना चाहिए? देखिए मैं बोलता हूँ हर 5,000 किलोमीटर पे चेक कराना चाहिए, लेकिन जान है तो जहान है ना। कभी भी ये जो सेफ्टी फीचर होते हैं इनसे कभी भी वो चीज़ नहीं करना चाहिए, पैसे को नहीं तोलना चाहिए। और जो भी CNG की गाड़ियाँ हैं वो कंपनी फिटेड ही गाड़ियाँ लेनी चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ। जो अब क्रेज चला हुआ कि गाड़ी के अंदर स्टीरियो अच्छा होना चाहिए, गाने अच्छे बजने चाहिए, बेस ट्यूब लगवा लेते हैं लोग बाग, या कोई बड़े स्पीकर्स लगवा लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए बच्चों का क्रेज़ है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आजकल सभी जितने भी OEM हैं बड़े अच्छे म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर लगा के देते हैं सभी के सभी, और वो साउंड सिस्टम अच्छा साउंड सिस्टम होता है। यदि आप बाहर से ओवर वोल्ट का कोई भी चीज़ लगवाते हो तो वायरिंग के ऊपर लोड पड़ता ही पड़ता है और उसमें फायर के चांस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो कि अब जो सनरूफ का भी क्रेज काफ़ी चला हुआ है कि सनरूफ हर गाड़ी में चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सनरूफ हर किसी को चाहिए। बच्चों का भी मन रहता है कि मैं सनरूफ से बाहर निकलूं, तो लोग बाग भी सनरूफ का भी बाहर से प्रयोग करवा रहे हैं, उसको कटवा के गाड़ी को, उसमें भी वायरिंग का कुछ है? देखिए उसमें वायरिंग का भी है और गाड़ी का जो सेफ्टी होती है ना वो भी उससे पूरी प्रभावित होती है, क्योंकि जो बॉडी डिजाइन आता है ना पूरा का पूरा, उसको यदि आप बीच में से काट के और उस हिसाब से करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है सेफ्टी से संबंधित। और वायर भी उसकी पूरी की पूरी अंडरग्राउंड नहीं होती है, जिसकी वजह से फायर का केस भी होता है और सेफ्टी से संबंधित भी चीज़ होती है। कभी नहीं, मैं तो राय दूंगा नहीं है। और जो अगर हम गाड़ी में, अब जैसे हम बात कर रहे थे मैटिंग को लेकर, हमारी बात हुई थी कि जैसे गाड़ी के अंदर मैट लगवा लेते हैं, उसके नीचे हम फ्लोरिंग मैट करवा लेते हैं। वो जो आप बता रहे थे उसके बारे में क्या कह रहे हैं? बड़ा आपने अच्छा मेरे से पूछा है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी नीचे मैट लगा के देती है ना, वो कभी भी आग को नहीं पकड़ते हैं। नीचे से ना पूरा का पूरा सलेंसर जाता है। आप कभी नीचे गाड़ी में देखोगे, टेक्निकल जो भी बंदा है आपको बता भी देगा। उसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं, उस मैट को निकलवा के एक एक्स्ट्रा मैट लगवा लेते हैं, रबड़ का मैट, और वो फायर का सबसे बड़ा कारण बनता है। हमने भी काफ़ी केस देखे हैं जिसकी वजह से उसकी वजह से फायर हो जाती है। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा ध्यान रखें और गाड़ी के अंदर स्मोक ना करें कोई भी।
स्मोक करने की वजह से भी दिक्कत आती है। तो जो अभी आप स्मोक की बातें कर रहे हैं कि जैसे गांव देहात का आदमी होता है तो उसकी आदत होती है कि हर 5 से 7 मिनट में बीड़ी पीना, तो वो चलती गाड़ी में अगर उसको कोई बोलता है तो वो बुरा मान जाते हैं, पर वो जब बीड़ी पी के गाड़ी के अंदर भी छोड़ देते हैं उसमें भी फायर पकड़ती है गाड़ी। यस, यदि देखिए आप बीड़ी कहीं पे भी गिरती है या सिगरेट गिरती है तो उसको काफ़ी देर तक वो जलती रहती है, और नीचे जितना भी वो प्लास्टिक के और पार्ट्स होते हैं सारे के सारे ज्वलनशील होते हैं। वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्मोक गाड़ी के अंदर ना करें। तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बाहर के एक्सेसरीज या ऐसी तरह का कोई काम ना कराएं कि आप अपनी जान को बचा सके? तो मैंने पहले जैसे भी आपको पहले भी बताया कि जान है तो जहान है। सेफ्टी के जो जितने भी फीचर हैं उनके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। यदि आपको पहले अपनी गाड़ी लेने से पहले एक बार देख लीजिए आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी परचेज कीजिए। कोई भी गाड़ी के अंदर ऐसी एसेसरी ना लगवाइए जो वायरिंग कट करके लगाई जाए। गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना लगाइए जिसमें सेफ्टी से संबंध, जैसे सीएनजी आपने डिस्कस किया, हमने सीएनजी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, सीएनजी की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं बाकायदा टेस्ट होके आती है, कंपनी से फिटेड होती है। उसमें जगह जगह वाल लगी हुई है, कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं। यदि एक जगह से लीक होती है तो दूसरी जगह वो कट मार देती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कंपनी फिटेड ही चीज़ें लेनी चाहिए। तो हमारे साथ अभी जो राजेश हुड्डा जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो भी कंपनी फिटेड सीएनजी आती है आदमी को वही लेनी चाहिए, और बाहर से जो सीएनजी लगवाते हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर वो आप बाहर से सीएनजी लगवाते हैं और साथ में जो भी बाहर के एसेसरीज आप लगवाते हैं, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम हो या मैट हो या स्पीकर हो या भी कोई वायरिंग का काम हो या लाइटिंग का काम हो, तो वो बाहर से ना कराने की सलाह इन्होंने दी है और कहा है कि जान है तो जहान है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।